हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी लाइंस हैं हो सकता है कि लड़कियों को थोड़ा ऑफेंसिव लग जाएं, लेकिन ये लाइंस सिर्फ पढ़ाने के ही मोटिव से हैं और मूवी की ही लाइंस हैं। तो मैंने कुछ इसमें से अपनी तरफ से ना ही ऐड किया है और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है किसी को भी बुरा फील कराना। तो सिर्फ ये पढ़ाने के ही मकसद से आप उसी इंटेंशन से देखो, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, एक दूसरा इसका दोस्त पूछ रहा है नेहा के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। सो पहला इसी को लेते हैं, नेहा के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैंने पर्सन को मेंशन नहीं किया है, हालांकि पर्सन यहाँ पे समझ जाएंगे कि तेरा नेहा के साथ क्या चल रहा है, लेकिन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैंने दोनों में ही पर्सन को मेंशन नहीं किया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ होगा और आईएनजी लगेगी। सो क्या चल रहा है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, जिससे मैंने पहले भी बताई थी। हैपनिंग भी आप लगा सकते हो, क्या हो रहा है उस तरीके से कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू एंड नेहा, कि नेहा और तेरे बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से। दूसरा होता है गोइंग ऑन, ठीक है। गोइंग ऑन कि अगर मैं क्लास में आया शोर मच रहा है तो मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बनाया व्हाट्स गोइंग ऑन विद नेहा, मतलब नेहा के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ नेहा, ये कह रहा क्यों क्या हुआ, वाई व्हाट हैपन, वाई व्हाट हैपन, ये तो सिंपल सा, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई व्हाट हैपन, क्यों क्या हुआ। सुबह आई थी वो, अब ये तरीका है जिस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, सुबह आई थी वो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेंटेंस को अपना जो सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर है उसके अंदर तोड़ना होगा। सुबह आई थी वो, मतलब वो सुबह आई थी। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि वो सुबह आई थी, ठीक है। सो शी केम इन द मॉर्निंग, शी केम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आई थी। इस सेंटेंस में और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में बहुत ही हल्का सा फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पास्ट के टाइम से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब तू आया ना तो उससे पहले वो आई थी, तो वो उस तरीके के सेंटेंस होते हैं आपका पास्ट परफेक्ट, कि मतलब पास्ट का भी पास्ट जो होता है ना, तो पास्ट का भी पास्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ये है इसमें ये वाला सेंटेंस जो ये सिंपल है, ये सिंपल कौन सा लगेगा, ये सिंपल आपका पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है। तो सुबह आई थी वो, शी केम इन द मॉर्निंग, शी केम इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस है यहाँ पे सुबह आई थी वो, सो शी केम इन द मॉर्निंग, सिंपल सा सेंटेंस हो गया, शी केम इन द मॉर्निंग। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये कह रहा क्या बोली, ठीक है, क्या बोली। अब पूरा सेंटेंस क्या होगा जिस तरीके से हम बनाएंगे, मतलब वो क्या बोली, उसने क्या कहा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि उसने क्या कहा। सो सिंपल सा है, ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, डिड का यूज़ होगा क्योंकि क्वेश्चन आ गया। अब उसने क्या बोला, जैसे एक तो हो गया क्या बोली, तो हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर क्या शुरू में आ गया तो वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उस सेंटेंस का जवाब अगर आप हाँ या ना में दे सकते हो तब वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ये वो वाला सेंटेंस होगा। क्योंकि हम बुक्स में इस तरीके से सीखते ना, क्या तुम खेलते हो, ठीक है, तुमने क्या खेला, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। एक तो मैंने पूछा क्या तुमने खेला, ठीक है, क्या तुमने खेला, और एक है तुमने क्या खेला, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तो हम हिंदी में क्या कर देते हैं कई बार, एक तो सेंटेंस हो गया क्या तुमने खेला और क्या खेला, तो जो दूसरा वाला है क्या खेला, इसमें भी क्या शुरू में ही आ रहा है, लेकिन मैं इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या खेला। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या से चाहे सेंटेंस शुरू हो या ना हो, लेकिन अगर उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। जैसे ये सेंटेंस है क्या बोली, ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या बोली, इस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होगा। सो व्हाट डिड शी से, ठीक है, व्हाट डिड शी से, कि पहले व्हाट आया आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई डिड, फिर पर्सन आया शी, फिर एक्शन आया से। स्पोकन में ना आप एक चीज़ और देखोगे अगर आप नोटिस करो, व्हाट शी सेड, व्हाट शी सेड ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, लेकिन स्पोकन में बहुत आपको सुनने को मिलेगा। ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है ये, व्हाट डिड शी से यही होना चाहिए, लेकिन आप बहुत सुनने को आपको ये मिल सकता है मूवीज़ में, कहीं पे भी इंग्लिश में कोई बोल रहा है व्हाट शी सेड, ठीक है, उसने क्या बोला, ऐसे भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोली, व्हाट डिड शी से, कि तू उससे बात नहीं कर रहा है,
तो पहला वाला जो जो सेंटेंस है कि तू उससे बात नहीं कर रहा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि तू उससे बात नहीं कर रहा है। तो की के लिए मैंने यहाँ पे दैट लगा दिया। अब सेंटेंस बचा हमारे पास, तू उससे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यू आर नॉट टॉकिंग टू हर, यू आर नॉट टॉकिंग टू हर। अब हर क्यों लगाया? क्योंकि लड़की की उसकी बात चल रही है कि उससे बात नहीं कर रहा, तो वो जो उस है वो लड़की है। अगर वो लड़का होता टॉकिंग टू हिम आ जाता, ठीक है। सो यू आर नॉट टॉकिंग टू हर, तो उससे बात नहीं कर रहा है। दिक्कत क्या है तेरी, ठीक है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट वाला, ठीक है, कि जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि दिक्कत क्या है तेरी। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ऐसे सेंटेंस में इज एम आर यूज़ होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है तो आईएनजी किसी में नहीं आएगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ किसी की कंडीशन बताई जाती है। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है तेरी। अब ये कह रहा है, मतलब मैंने दिक्कत की जगह परेशानी वर्ड यूज़ कर दिया। परेशानी, परेशानी ये है कि वो लड़की है, और क्या परेशानी है, ऐसे हम बहुत बोलते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बोलना है, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज़ दैट का मतलब कि, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम इज़ दैट वो लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम ये है कि शी इज़ अ गर्ल, कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है या फिर और क्या परेशानी है, तो ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बहुत सिंपल सा तरीके से बोल सकते हैं, एंड नथिंग एल्स, मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या परेशानी है, सो व्हाट एल्स द प्रॉब्लम इज, आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपको बिल्कुल ग्रामेटिकली जाना है। व्हाट एल्स द प्रॉब्लम इज, कि और क्या परेशानी है, और क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैंने ये भी सिखा दिया, और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, नथिंग एल्स, और कोई परेशानी नहीं है, मतलब सिर्फ यही परेशानी है। तो दोनों तरीके आप सीख गए, ठीक है। आई होप दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, परेशानी, परेशानी ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट शी इज़ अ गर्ल एंड नथिंग एल्स, और व्हाट एल्स इज द प्रॉब्लम, दोनों आप यूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। परेशानी ये है, प्रॉब्लम इज, ठीक है, सिंपल सा, परेशानी ये है, प्रॉब्लम इज कि दैट, प्रॉब्लम इज दैट, परेशानी ये है कि, प्रॉब्लम इज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो। आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, और आप यहाँ पे विश का भी यूज़ कर सकते हो अगर मैं उसको, उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा चाहता हूँ। सो आई विश, कि मैं चाहता हूँ, आई विश या फिर आई वॉन्ट, आप दोनों लगा सकते हो। ये जो दो वर्ड है ना, आई विश या फिर आई वॉन्ट, ये सिर्फ दो वर्ड ही अपने आप में पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट या फिर आई विश, इसी का नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट वॉन्ट या फिर आई डू नॉट विश। तो ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों अपने आप में पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि, आई वॉन्ट दैट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि, अब दैट लगाओ या मत लगाओ, वो आपके ऊपर है, आप दैट लगा दो या मत लगाओ, ठीक है। सो आई वॉन्ट कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो। अब किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना, मैंने कई बार बताई है कि इसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, कि किसी चीज़ की प्रेजेंस के, एग्जिस्टेंस के बारे में अगर मैं बताता हूँ कि मेरे बैग में एक पेन है, सो देयर से यूज़ करो ऐसा सेंटेंस, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, मेरे बैग में पेन नहीं है, देयर इज़ नो पेन इन माई बैग, सिंपल है। सो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस चीज़ को मतलब नहीं होनी चाहिए, तो इस सेंटेंस को आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ना हो। ये सेंटेंस थोड़ा अजीब ख़त्म हो रहा है ना, तो इस सेंटेंस को पहले आपको तमीज़ से ख़त्म करना होगा ताकि आप बना सको कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी, अब होने के लिए बी का यूज़ करते हैं कि परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट। तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, ठीक है। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, ठीक है, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, विदाउट एक्शन का सेंटेंस है, लेकिन किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के या फिर ना होने के बारे में बात कर रहे हैं, होने ना होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर का यूज़ होगा। बट लेकिन लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, बट इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, बट इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है,
ठीक है, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। विदाउट एक्शन का सेंटेंस है और प्रेजेंट का है सिंपल सेंटेंस, इज एम आर का यूज़ होगा। ठीक है, सो एक सिंगुलर की बात चल रही है कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। सो दिस, या तो आप ऐसे यूज़ कर लो कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ, कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। थोड़ा सा अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो आप बिकम का यूज़ करो कि ये हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है इस तरीके से। सो दिस बिकम्स, मैंने यहाँ पे बिकम्स क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस को बनाया कि हो जाती है, यहाँ पे एक एक्शन हो गया, होने का एक एक्शन हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिकम्स का यूज़ करा क्योंकि डस छुप गया। अब ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, तो ये सेंटेंस हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे डू डज का यूज़ होगा, सिंगुलर की बात चल रही है तो डज लगेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स, डज छुप जाएगा क्योंकि सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो दिस बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में। अगर मैं इसको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेशन में लगाऊं तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ। दोनों तरीके बता दिए, जो आपको ठीक लगे वो यूज़ करो। वो क्यों परेशान है, वो क्यों परेशान है, सिंपल सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट का मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जहाँ पे मैं सिर्फ कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो इज एम आर का यूज़ होगा। वाई शी इज़ वरीड। ठीक है, वाई शी इज़ वरीड, ये जो फॉर्मेशन है वाई शी इज़ वरीड, फॉर्मेशन गलत है। वाई इज शी वरीड ये होना चाहिए, लेकिन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि स्पोकन में आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, 110% मिलेंगी स्पोकन में। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलतियाँ भी करूँ और वो क्या गलती है उसको बताऊँ भी, क्योंकि स्पोकन में इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। इवन नेटिव स्पीकर्स भी आपको इस तरीके की चीज़ें करते हुए मिलेंगे एंड दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उन्होंने कोई गलती करी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सही है। ठीक है, तो स्पोकन में ऐसी चीज़ें होती हैं। वाई शी इज़ वरिड, कि वो चिंता में क्यों है या फिर वो परेशान क्यों है, वाई इज शी वरिड ये होना चाहिए था। तो आप अगर स्पोकन की बात करो, वाई शी इज़ वरिड आप ये यूज़ कर सकते हो। लिखने की बात करो या फिर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कोई मेल लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रामेटिकल जाना पड़ेगा। वाई इज शी वरिड, कि वो क्यों परेशान है, उसे तो जश्न मनाना चाहिए। अब जश्न मनाना मतलब सेलिब्रेट। ठीक है, उसे तो जश्न मनाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो आप तो को इग्नोर कर सकते हो, हम हिंदी में तो इस तरीके से लगा देते हैं, लेकिन अगर तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते टाइम उसके लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो उसे जश्न मनाना चाहिए, आप सेंटेंस पकड़ो ये, उसे जश्न मनाना चाहिए। शी शुड सेलिब्रेट, इतना सेंटेंस बन गया कि चाहिए वाला सेंटेंस है कि उसे ये चीज़ करनी चाहिए, तो शुड का यूज़ होगा। सो शी शुड सेलिब्रेट, इतना सा सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर आपको एक सेंस देना है कि उल्टा उसे तो जश्न मनाना चाहिए, वो एक सेंस देना है। मैंने हिंदी में नहीं बोला कि उसको तो उल्टा जश्न मनाना चाहिए, मैंने उल्टा वर्ड नहीं लगाया। लेकिन अगर आपको एक सेंस देना है कि मैं तो ये कह रहा हूँ भाई उसे तो जश्न मनाना चाहिए ना, तो मतलब एक मैं सेंस दे रहा हूँ कि उल्टा उसे जश्न मनाना चाहिए, तो ऐसी जगह पे आप इंस्टेड का यूज़ करोगे। ठीक है, इंस्टेड। अब इंस्टेड के दो तरीके हैं यूज़ करने के। अगर आपको इंस्टेड ऑफ लगाना है तो वो पहले लगा दो, इंस्टेड ऑफ शी शुड सेलिब्रेट। लेकिन आजकल स्पोकन में क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ शुरू में नहीं लगाते हैं, एंड में सिर्फ इंस्टेड लगा देते हैं, शी शुड सेलिब्रेट इंस्टेड। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो सेंटेंस क्या बना, वो क्यों परेशान है, वाई इज शी वरीड, उसे तो जश्न मनाना चाहिए। शी शुड सेलिब्रेट इंस्टेड, क्योंकि वो बिल्कुल यही तो चाहती है। ठीक है, वो बिल्कुल यही तो चाहती है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि वो यही चाहती है। सो बिकॉज, क्योंकि वो बिल्कुल यही तो चाहती है। अब ये जो तो है वो बिल्कुल यही चाहती है, तो इस तो से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। तो चाहती है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, तो इस तो को भी आप इग्नोर करोगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम। तो वो बिल्कुल यही चाहती है, तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स, कि ये बिल्कुल वही है जो वो चाहती है। शी वॉन्ट्स दिस ओनली, आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको घुमाना नहीं है तो आप अगर मुझसे ये बोलो सर सिंपल फॉर्मेशन बताओ, सो शी वॉन्ट्स दिस ओनली या फिर शी वॉन्ट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, इस तरीके से आप कई तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा घुमाना है तो ये बिल्कुल वही है जो वो चाहती है। सो दिस इज एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वही है जो वो चाहती है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स।
ठीक है, वॉट शी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स में डज छुपा हुआ है, ठीक है, जो वो चाहती है। अब ये जो है जो वो चाहती है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ना ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो डज बाहर नहीं निकलेगा, डज बाहर नहीं निकलेगा कि मैंने यही तो कहा था, कि ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने कही थी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। अगर मैंने डिड बाहर निकाल दिया, व्हाट डिड आई से, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो मैंने कहा था, व्हाट आई सेड, सेम यहाँ पे है, दिस इज एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वही है जो वो चाहती है, ठीक है, जो वो चाहती है, व्हाट शी वांट्स, ठीक है। अलग तरीके से बनाना चाहो, वो बिल्कुल यही चाहती है। सो शी वांट्स दिस एग्जैक्टली, या फिर शी वांट्स दिस लाइक शी वांट्स लाइक दिस, शी वांट्स ओनली दिस, इस तरीके से आप कई तरीक़ों से बना सकते हो। सच में आजकल वो जब भी अपना मुंह खोलती है, अब जब भी के लिए हम यूज़ करते हैं वैन एवर, ठीक है, जब के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं, और भी जब लग जाता है ना, जब भी, तो एवर आप लगा देते हैं आगे। जैसे मैंने बोला कहीं भी, वेयर एवर, कुछ भी, वॉट एवर, इस तरीके से। सो जब भी के लिए मैंने लगाऊंगा यहाँ पे वैन एवर। सेंटेंस कौन सा बना, मुंह खोलती है, सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल सेंटेंस है तो डज छुपेगा। सच में हम कैसे बोलते हैं, सच में यार, मतलब सीरियसली, ठीक है, सीरियसली। आजकल, आजकल का मतलब क्या होता है, दीज डेज, ठीक है, दीज डेज, ठीक है, तो वो आजकल का मतलब होता है दीज डेज, आजकल। वेन एवर शी ओपन्स हर माउथ, वो जब भी अपना मुंह खोलती है, ठीक है, शी ओपन्स हर माउथ, डज छुप गया, तो शी ओपन्स हर माउथ का मतलब वो अपना मुंह खोलती है। वेन एवर मैंने पहले लगा दिया, जब भी वो अपना मुंह खोलती है, ठीक है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वेन एवर आई मेक वीडियो, ठीक है। सर जब भी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। सर वेन एवर आई सी योर, या फिर आई वॉच योर वीडियो, सॉरी वॉच लगाना चाहिए। सर वेन एवर आई वॉच योर वीडियो आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, ठीक। सो आजकल वो जब भी अपना मुंह खोलती है, दीज डेज वेन एवर शी ओपन्स हर माउथ, मन करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूँ, ठीक है, मन करता है। अब इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है, इस चीज़ के लिए वो हम यूज़ करते हैं फील्स लाइक, ठीक है। पूरे फॉर्मेशन क्या बनेगी, इट फील्स लाइक, कि ये ऐसा महसूस करता है, मतलब इससे ऐसा महसूस होता है, इट फील्स लाइक। तो इट को आप इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फील्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे मैं इस चीज़ को बोलूँ कि यार जब भी मैं उसको देखता हूँ ना, मन करता है कि चला जाऊँ वहाँ से। सो वेन एवर आई सी हिम या हर, वेन एवर आई सी हर, फील्स लाइक मूविंग आउट फ्रॉम देयर, ठीक है, वहाँ से चले जाने का मन करता है, इस तरीके से। सो फील, मन करता है उसको मुंह में कुछ ठूस दूँ, ठीक है। फील्स लाइक स्टफिंग समथिंग इनटू हर माउथ। अब स्टफिंग में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, ठूसने का। अभी जो ने वाला, ना वाला सेंस आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ आईएनजी लगता है कि पढ़ना, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही यहाँ पे ये ठूसने का मन करता है। सो फील्स लाइक स्टफिंग समथिंग, स्टफ का मतलब होता है कोई चीज़ भरना, ठूसना, भर देना, उस तरीके से। सो फील्स लाइक स्टफिंग समथिंग इनटू हर माउथ, उसके मुंह में कुछ ठूस दूँ, उसके मुंह में कुछ ठूसने का मन करता है। सेंटेंस मैंने इस तरीके से बनाया कि उसके मुंह में कुछ ठूसने का मन करता है। फील्स लाइक, ऐसा मन करता है, ऐसा लगता है, स्टफिंग समथिंग इनटू हर माउथ, उसके मुंह में कुछ ठूसने का, ठीक है। स्टफ, जैसे आप स्टफ पराठा खाते हो तो भरवा पराठा, वो भरा हुआ, उसके अंदर कुछ ठूसा हुआ है, वैसे। उसके बाद तुम्हें बस चिंता करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़, ये एक फॉर्मेशन मैंने पहले में इस सेंटेंस को ले नहीं रहा था, लेकिन मतलब पूरे स्ट्रक्चर में से मुझे ये सेंटेंस लगा जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, उसके बाद बस तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला ना कि तू एक काम कर, तू मुझे पैसे दे, और उसके बाद तू बस आराम कर, उसके बाद बस तुझे आराम करने की ज़रूरत है, उसके बाद तुझे सिर्फ आराम करना है। तो इस तरीका हम पता कैसे बोलते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़, ठीक है, ऑल यू हैव टू डू, कि तुम्हें बस ये करना है। जैसे मैं बोला गिव मी दैट मनी, मुझे वो पैसे दे, एंड आफ्टर दैट ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट रिलैक्स, उसके बाद तुझे बस क्या करना है, आराम कर, ठीक है, ये वाला। सो उसके बाद तुम्हें बस चिंता करने की ज़रूरत है, मतलब तुम्हें बस चिंता करनी है। सो आफ्टर दैट, उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज़, कि तुम्हें कि सिर्फ इस बात की चिंता करनी है, चिंता करनी होगी। तो ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है कि तुम्हें सिर्फ इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। तो सेंटेंस बनेगा ये कि तुम्हें बस इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर की बात चल रही है और कोई चीज़ मजबूरी है, हैव टू, हैज़ टू का जैसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई चीज़ करनी पड़ेगी तो विल हैव टू का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे वही सेंस आएगा कि उसके बाद बस तुम्हें इस चीज़ की चिंता करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज, ठीक है, अबाउट इज में क्यों ख़त्म कर दिया कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी, उसकी खुशियाँ, हर हैप्पीनेस, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में ना आई है ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, कोई शॉर्ट वीडियो बना के कैसे भी, ठीक है। आई होप वैसा समझ में आ गया होगा, लेकिन ना आया हो तो बता देना। इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता, सिंपल है, ठीक है। कैन वाला सेंटेंस है, सकता है, सकती है, समझ जाओ। सो इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। अब कोई नहीं के लिए मतलब नो वन। सो नो वन कैन कीप दीज गर्ल्स हैप्पी, नो वन कैन कीप दीज गर्ल्स हैप्पी, ठीक है। एक खुश महिला एक मिथक है। अब मिथक क्या होता है? मिथक होता है सिर्फ बोली जाने वाली बातें, मतलब ये चीज़ सिर्फ कही जाने वाली बातें, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है यार। ये ना एक वहम है, बस बोली जाने वाली बातें, ऐसा कुछ है नहीं। तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं मिथक, और इंग्लिश में भी उसको हम मिथ बोलते हैं, ठीक है। मिथ जैसे एक धारणा, एक तरीके की धारणा कि भाई बस ये ना एक अंधविश्वास है, धारणा है, कहने वाली बातें हैं, एक मिथक है, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको हम मिथ बोलते हैं। सो एक खुश महिला एक मिथक है। सो अ हैप्पी वुमन इज़ अ मिथ, ठीक है। अ हैप्पी वुमन इज़ अ मिथ। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ। अ हैप्पी वुमन इज़ अ मिथ। सारा दोष कहानियों का है, ठीक है। सारा दोष कहानियों का है, सिंपल प्रेजेंट विदाउट एक्शन। सो द एंटायर फॉल्ट इज ऑफ स्टोरीज। एंटायर का मतलब होता है सारा, आप एंटायर की जगह ऑल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ऑल फॉल्ट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन एंटायर का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। ऑल की जगह आप खुद देखो, कई जगह आप ऑल की जगह एंटायर का यूज़ कर सकते हो। सर आई हैव वॉच्ड योर ऑल वीडियोस, सर आई हैव वॉच योर एंटायर वीडियोस, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन एंटायर थोड़ा अच्छा लगेगा। सारा दोष कहानियों का है, तो सिंपल प्रेजेंट इज एम आर लगेगा, दोष सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है। सो द एंटायर फॉल्ट इज ऑफ स्टोरीज, कि सारा दोष कहानियों का है। एक लड़का और लड़की दोनों में प्यार हो जाता है, एक लड़का और लड़की दोनों में प्यार हो जाता है, मतलब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्यार में पड़ जाना, प्यार हो जाना, तो फॉल इनटू लव का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉल इन लव का यूज़ करते हैं। तो एक लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते हैं। अ गाय एंड अ गर्ल, या फिर अ गर्ल एंड अ गाय, ठीक है। अ गर्ल एंड अ गाय बोथ, मतलब दोनों, बोथ फॉल इन लव, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, फिर दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों साथ रहते हैं। दे बोथ स्टे टुगेदर, जो ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों सेंटेंस जो है ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो गर्ल एंड अ बॉय, यहाँ पे दो इंसान हो गए, अब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गए, ठीक है। सो दे बोथ फॉल इन लव, ठीक है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। तो डू लगा है, डू छुप गया एक्शन में, फॉल है एक्शन। अगर मैं बोलूँ लड़की प्यार में पड़ जाती है, सिर्फ इतना बोलो, सिंगुलर लो, सो अ गर्ल फॉल्स इन लव, तो फॉल के अंदर एस लग जाएगा क्योंकि डस छुप जाएगा। लेकिन यहाँ पे लड़का और लड़की दो हो गए, अब वो दो हो गए प्लूरल। सो अ गर्ल एंड अ बॉय बोथ फॉल इन लव, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। या तो आप बोथ ऑफ दैम का यूज़ करो, मैंने कई बार बताई है। बोथ की जगह आप या तो आप बोथ यूज़ कर सकते हो, यू बोथ, दे बोथ, या फिर बोथ ऑफ दैम, बोथ ऑफ दैम आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये बोल दो, बोथ ऑफ दैम स्टे टुगेदर, वो दोनों साथ रहते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू छुप रहा है। या फिर दूसरा, दे बोथ स्टे टुगेदर, वो दोनों साथ रहते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब ये जो सेंटेंस है, फिल्म ख़त्म हो जाती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन फिल्म सिंगुलर है, तो डज छुपेगा, ठीक है। द मूवी एंड्स, या फिर फिल्म लगा दो, द फिल्म एंड्स, कि ख़त्म हो जाती है, द फिल्म एंड्स। उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता है। कोई नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नो वन का, और नो वन, एवरी वन, और ये जो चीज़ें होती हैं हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। हिंदी में भी मैंने क्या बोला, कोई नहीं बताता है, तो सिंगुलर ट्रीट हुआ। सेम गोज़ विद इंग्लिश कि नो वन टेल्स द स्टोरी आफ्टर दैट, ठीक है। तो टेल्स में क्या हुआ, ये डस छुप गया टेल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई नहीं बताता है, सो नो वन टेल्स, ठीक है, कोई नहीं बताता है द स्टोरी आफ्टर दैट, उसके बाद की कहानी, ठीक है। उसके बाद की कहानी मैं तुझे बताता हूँ,
अब ये जो सेंटेंस है, आप ये बोलोगे कि सर ता है ती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन मैं इस चीज़ को हज़ार बार बता चुका हूँ, मेरी जो वीडियोस देखते होंगे लोग उनको पता होगी। कोई भी ऐसा काम जो मैं अगले ही सेकंड करने वाला हूँ या फिर मैं बस करने ही वाला हूँ, और मैं हिंदी में हम ता है ती है का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि यार रुक जा मैं कर देता हूँ। जैसे मैं यही एग्जांपल बताता हूँ कि मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने प्लेट्स रखी हुई हैं खाने की, कोई दूसरा सामने से उठ के आ रहा है प्लेट लेने के लिए, मैंने बोला कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो मैं वो फ्यूचर में दूंगा मैं अगले सेकंड, ठीक है, अगले सेकंड देने वाला हूँ, लेकिन वो मेरे लिए फ्यूचर है। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि मैं कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है उसके बाद की कहानी तुझे मैं बताता हूँ, मतलब अभी रुक जा मैं बताता हूँ, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। सो आई विल टेल यू द स्टोरी आफ्टर दैट, उसके बाद की कहानी मैं तुझे बताता हूँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। सो आई विल टेल यू द स्टोरी आफ्टर दैट। अगर लड़का 2 दिन लड़की को गले ना लगाए या फिर नहीं लगाए तो दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर का सेंटेंस, कि अगर लड़का 2 दिन लड़की को गले ना लगाए, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस मेरे सामने कई बार आए हैं कि एंड में या है जी है आता है, लेकिन वो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, ठीक है। अगर मैं पार्टी में ना आऊँ, अगर वो पार्टी में नहीं आया, तो ये जो सेंटेंस है ना ये फ्यूचर का है, एंड या पे हो रहा है। अब यही चीज़ें होती हैं जो हम पहचान रट के सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हम बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर लड़का 2 दिन लड़की को गले ना लगाए या फिर नहीं लगाएगा, सो इफ़ द गाय, अब जो फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन उसमें अगर आ गया, तो वो सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, डू डज का यूज़ करके। सो मतलब अगर वो लड़का 2 दिन तक लड़की को गले नहीं लगाता है, सो इफ़ द गाय डज नॉट हग द गर्ल 2 days, ठीक है, कि 2 दिन गले नहीं लगाता है। अब फॉर मत लगा देना, फॉर 2 days, फॉर का मतलब हो जाएगा 2 दिन के लिए गले लगाने वाली बात, ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 दिन गले नहीं लगाता है। सो इफ़ द गाय डज नॉट हग द गर्ल 2 days, तो दिक्कत है। अब यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो के लिए लगाओगे, देन लगा दो, ठीक है, देन दिक्कत है। अब किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, देयर का यूज़ होगा। देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो दिक्कत है। मेरे बैग में पेन है, सो देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी इंसान की बात कर रहे हो तब मत लगाना। मैं बोलूँ कि मतलब कि मैं बोलूँ कि वो है यहाँ पे, सो ही इज़ हेयर, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसे बताओ कि कमरे में कोई है, ठीक है, सो देयर इज़ समवन इन द रूम, वहाँ पे आप पर्सन को नहीं दिखा रहे हो कि कौन है, सो देयर इज़ समवन इन द रूम, इस तरीके से आएगा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है तो दिक्कत है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ ना समझ में आया हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।